ओम नमः शिवाय। 20 मिनट्स के अंदर अपने बॉडी को गरम, वार्म और फ्लैक्सिबल भी कर सकते हो विद दिस प्रैक्टिस। जस्ट आपको इस प्रैक्टिस के दौरान कुछ चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप अपने बॉडी को फोर्स मत करो, जितना आता है उतना ही करो। एंड देन धीरे धीरे करना है। ऐसा नहीं है कि पहले तो वीडियो को देखो, समझो एंड देन प्रैक्टिस करो। ये सीरीज़ जो मैंने बनाया है ना, ये सीरीज़ सिर्फ वार्म अप और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, इससे आपका इनर का भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा एंड देन वेट लूज में भी ये बहुत इफेक्टिव है। सो ट्राई करो इसको डेली प्रैक्टिस करने के लिए। अगर डेली नहीं होता है तो आप इसको अल्टरनेट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लो। तो लेट्स स्टार्ट विथ नेक रोटेशन। फर्स्ट अप एंड डाउन करना है, सांस लेते हुए हेड को पीछे की तरफ एंड एक्सेल करते हुए आगे की तरफ 10 टाइम्स। देन साइड टू साइड नॉर्मल ब्रीदिंग, इसमें भी आपको 10 टाइम्स करना है। बॉडी को ढीला छोड़ना, नेक को ढीला, टाइटली नहीं करना है, शोल्डर रिलैक्स। देन साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग में आपको ध्यान रखना है कि शोल्डर ऊपर ना जाए, जस्ट अपने ईयर्स को शोल्डर के सामने लेके जाना है। इसमें भी आपको 10 टाइम्स। देन हाफ रोटेशन करना है फ्रॉम फ्रंट साइड, आगे की तरफ से 5 टाइम्स। ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है, स्पाइन को ढीला छोड़ना है, बट स्ट्रेटली बैठना है, बॉडी रिलैक्स मूड में रहेगा। देन हेड को पीछे लेके लेके जाओ एंड देन फिर से रोटेशन करना है, हाफ रोटेशन। ब्रीदिंग नॉर्मल। बॉडी को ढीला छोड़ना है। अभी धीरे से हाथ को स्ट्रेट करो, पांचों उंगलियों को पीछे की तरफ लेके जाओ, 10 काउंट तक रुकना है या 10 सेकेंड तक। देन नीचे की तरफ से लेके जाओ एंड पुश करो। देन ऑपोजिट हैंड, उंगलियों को, पांचों उंगलियों को पकड़ना है एंड देन नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ रखोगे तो जो जॉइंट है उंगली के नीचे, उसमें पकड़ के खींचना है। देन रोटेशन करना है क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। हाथ सीधा रखना है, एल्बो बैंड मत करना, कोई फोर्सली मत करना, आराम से करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल। देन एल्बो को फ्री करना है, जस्ट उंगलियों को अपने शोल्डर पे टच करना है, ढीला छोड़ना है हाथ को। देन एल्बो शोल्डर रोटेशन करना है, सांस लेते हुए हाथ को पीछे की तरफ, एक्सेल करते हुए दोनों एल्बो को टच करना है। इसमें भी आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करना है 10 टाइम्स 10 टाइम्स। देन ट्विस्टिंग। राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखो, लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ रखना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप ट्विस्ट करोगे ना, शोल्डर पे ज़्यादा ध्यान देना है, गर्दन नेक फ्री रखना है, इसमें ज़्यादा प्रेशर मत देना। देन अपोजिट साइड करो। देन दोनों हाथ को पीछे करो एंड धीरे से जस्ट हिप को उठा देना है, बॉडी रिलैक्स, हेड रिलैक्स, जस्ट अपने स्पाइन को बैक आर्च देना है। देन एक्सेल करते हुए धीरे से हाथों को आगे की तरफ एंड लुक अप एंड धीरे से हेड डाउन करना है। एक चीज याद रखिएगा कि फॉरवर्ड बेंडिंग में इसको फॉरवर्ड आगे की तरफ जाना है। ओके, नेक्स्ट एंकल को थोड़ा फ्री करेंगे, पैरों को, उंगलियों को आगे की तरफ और पीछे की तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग, नी स्ट्रेट रखना है, इससे आपका एंकल एंड नी का भी स्ट्रेंथ बढ़ता है। देन रोटेशन करना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हर चीज़ आपको मिनिमम 10 सेकेंड और 10 काउंट तक आपको प्रैक्टिस करना है। देन एंकल के बाद नी पे, अपने नी को फ्री करो, जस्ट नी को चेस्ट पे टच करना, ध्यान रखे कि अपना जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहे। देन धीरे से दोनों पैर को एक साथ करो, फीट को
बटरफ्लाई। हिप रिलैक्स रखना, इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे लेके जाना है, जितना आता है उतना ही करना है। देन राइट लेग को अपने लेफ्ट नी पे उठाओ और जो लेग है ना ध्यान से देखो वो अपने चेस्ट लेवल तक रखना है, ठीक है। एंड देन सीधा स्पाइन करते हुए चेस्ट को धीरे से आगे की तरफ लेके जाओ, इससे आपका हिप जॉइंट जो है वो फ्री हो जाएगा। एंड देन धीरे से लेग्स को लॉक करो अपने दोनों एल्बो पे और धीरे से उसको मूव करो, ठीक है। ध्यान रहे कि अपना जो लोअर पार्ट है वो बेंड ना हो जाए, स्ट्रेट रखना है अपने स्पाइन को, लंबर को। देन धीरे से नेक्स्ट लेग करो, ध्यान रहे कि इसमें आप उतना ही करो जितना आपका बॉडी अलाउ करे, बिकॉज ये स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग में हमारा बॉडी ठंड की वजह से थोड़ा स्टिफनेस रहता है और ऐसे भी स्टार्टिंग में थोड़ा स्टिफनेस रहता है, इसीलिए आप आराम से करना है, फ्री करना है हमें। देन इस लेफ्ट लेग को स्विंग करो, नाउ अभी आपको 2 मिनट तक आपको रन करना है, क्योंकि पूरे बॉडी का जो है वो हम लोग सब जॉइंट को फ्री कर चुके हैं। अभी धीरे से 2 मिनट रन करना है। हाँ, रन में एक चीज याद रखिएगा कि जिसका कार्डियक प्रॉब्लम है, जिसका हाई प्रेशर है, वो उतना ही करो जितना आपका बॉडी अलाउ करे, जितना आपका सांस ना फूले, ठीक है। या तो आप वॉक कर सकते हो, नॉर्मल वॉक कर सकते हो, या तो नी को चेस्ट में लगाना, वो सारा कर सकते हो। और जिसका नी पेन है वो तो एकदम ही ना करे, जिसका वेट बहुत ज़्यादा है वो भी उतना ही करे कि क्योंकि आपका बॉडी का एक एक्स्ट्रा वेट रहता है, फिर वो नी पे ज़्यादा प्रेशर गिरता है। सो फर्स्ट आप थोड़ा सा ट्राई करो कि वेट लूज हो जाए, देन आप रन कर सकते हो, ठीक है। रन करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरा ध्यान से देखो मेरे पैर को, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा रहा हूँ। जितना आप ऊपर लेके जाओगे नी पे उतना प्रेशर गिरेगा। इस रन में क्या होगा, पूरा बॉडी का भी वार्म गर्मी जो वार्म अप है वो अच्छे तरीके से होगा, एंड आपका नी में भी उतना प्रेशर नहीं आता। ये थोड़ा जैसे सॉकेट जबर का काम करता है, जैसे गाड़ी में रहता है ना, उस तरह का ये काम करता है। आपके नी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं करें, स्मूथली ये कर सकते हो आप। एंडिंग में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेट जंप करो थोड़ा सा। देन जंपिंग जैक करना है आपको 10 टाइम्स। क्लैप करना है, इसमें ट्राई करो कि पूरा क्लैप हो, अपने दोनों पम्प्स आपस में टच हो और साउंड निकले। इससे आपका जो नर्वस सिस्टम है ना वो भी एक्टिवेट होता है। इससे आपका सिर्फ आउटर नहीं, इनर भी एक्टिवेट होता है। देन क्लैप अंडर द थाई, ये भी आपको 10 टाइम्स करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है, फोकस करना है, ब्रीदिंग ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, नॉर्मल करो। ओके, देन जंप एंड स्क्वाट 10 टाइम्स। स्मूथली बैठो। इससे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जंप करके रुक के देन बैठना नहीं है, जंप करके तुरंत बैठना है कि आपके नी पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। नेक्स्ट आता है आपका उत्कटा आसन, सांस लेते हुए उत्कटा आसन, एक्सेल करते हुए चतुरंगा दंडासन। अगेन इनहेल उत्कटा आसन, एक्सेल चतुरंगा दंडासन, ठीक है। ध्यान से देखो, एज ए बिगिनर आप अपने पूरे बॉडी को नीचे टच कर सकते हो, बट ट्राई करो, मैक्सिमम ट्राई करो कि नीचे टच ना हो, ये डिप्स के जैसे है, ठीक है। सांस लेते हुए उत्कटा आसन, एक्सेल करते हुए चतुरंगा दंडासन। इसको आप अपने स्टार्टिंग में आप 3 बार 4 बार 5 बार, देन धीरे धीरे बढ़ाना है। एटलीस्ट 10 टाइम्स बढ़ा के 10 टाइम्स तक आपको
ये वाला प्रैक्टिस करना है। इससे आपके पूरे बॉडी का एनर्जी से लेके फ्लेक्सिबिलिटी को लेके सब कुछ इंक्रीज होता है। 2 आसना है लेकिन बहुत पावरफुल आसना है। ओके, देन सांस को कंट्रोल करो, इससे आपका पूरा सांस फूलने लगेगा। ओके, देन एल्बो को ऊपर उठा के हाफ बैंड करके हाथ को देन ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट पे ध्यान से देखो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने एल्बो पे ध्यान दे रहा हूँ। एल्बो को पीछे की तरफ पुश करना है, इससे आपका अच्छी एक स्ट्रेचिंग आएगा, एक स्पाइन का भी रिलैक्सेशन हो जाएगा। ओके, अभी राइट हैंड उठा के कान के साथ टच करो एंड साइड बेंडिंग करना है। इसको यहाँ पर भी आपको 10 टाइम्स करना है। ठीक है, मैक्सिमम नीचे जाने के लिए ट्राई करो। देन ऑपोजिट हाथ ट्राई करो कि हाथ कान के साथ स्ट्रेट रहे और धीरे 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 नीचे की तरफ आप जाते रहो। इससे आपका साइड का जो स्ट्रेचिंग है वो अच्छा आता है, रिब केस से लेके हिप तक। देन सांस लेते हुए पीछे जाओ, बैक बेंडिंग करना है, नॉर्मल ब्रीथ लेना है। जिसका प्रेशर कार्डियक है वो ना करे, वो जितना कम जा सके उतना ही अच्छा है। देन एक्सेल करते हुए हाथों को अपने हेड के पीछे रखो एंड जस्ट बाउंस योर बॉडी। ठीक है, ट्राई करो कि हेड ऊपर की तरफ रहे और बॉडी जितना हो सके अंदर की तरफ लेके जाना है। बिगिनर्स आप ट्राई करो ऊपर देख के हेड को नीचे की तरफ पुश करने के लिए। देन धीरे से दोनों लेग्स को थोड़ा सा वाइडर करो एंड ऑल्टरनेट टोस टच। ट्विस्ट करना है, मैक्सिमम ट्विस्ट करो, ध्यान से देखो। मेरा जो ऊपर वाला हाथ है ना, वो मैं जितना हो सके मैं पीछे की तरफ फोर्सली पीछे कर रहा हूँ। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा इसमें। ओके, देन क्या करना है, ध्यान से देखो, अपने लेग्स को वाइडर करो एंड फीट को, उंगलियों को बाहर की तरफ रखो एंड जस्ट अप एंड डाउन। इससे आपका हिप, नी एंड एंकल तीनों फ्री हो जाएगा। ठीक है, हाफ बैठना है और पूरे खड़े होना है। देन होल्ड करो 10 टाइम्स और 10 ब्रीथ। 10 ब्रीथ और 10 टाइम्स आपको हाफ बैठ के होल्ड करना है। देन हाथों को उठा के धीरे से हेड डाउन करो। देखो, ध्यान से देखो, ये जो आपका नी, हाथ और हेड सब एक ही लाइन में आना चाहिए। ओके, देन धीरे से 10 काउंट करने के बाद दोनों हाथ को आगे की तरफ रखना है फ्लोर पे और हेड को नीचे की तरफ पुश करना है। 10 ब्रीदिंग स्टे। देन माला आसन में बैठना है और माला आसन का तो गुण बहुत ही है, सबको पता है ये। इससे आपका सिर्फ हिप नहीं, आपके बहुत सारी बीमारी चले जाएंगे अगर आप इस पोजीशन में डेली बैठ सकते हो तो। देन वेरिएशन ऑफ माला आसन, दोनों हाथ को आगे लेके आओ एंड हेड को डाउन करो। अभी स्कांदा आसन और साइड सिटअप। सो पहले आप राइट लेग को स्ट्रेट करो, उंगलियों को ऊपर की तरफ रखना है, नी स्ट्रेट करना है एंड ध्यान रखिएगा कि दोनों हील नीचे की तरफ टच करना है। अगर हील टच नहीं हो रहा है तो हील के नीचे आप कुछ भी डाल सकते हो, पीलो या कंफर्टेबल के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, और दोनों हाथ को आगे करते हुए हेड को डाउन करना है। देन लेफ्ट साइड करना है। ठीक है, ये जिसका नी इश्यू है बहुत ज़्यादा है वो देख लो, अगर पेन होता है तो इसको अवॉइड करो। अभी दोनों हाथ को आगे रखो ऊपर की तरफ देखते हुए। अभी साइड सिटअप्स, कांदासन मूवमेंट। ठीक है, ध्यान रखना कि दोनों हील जमी के साथ टच पे रहे। और इसमें ध्यान रखिएगा कि मिनिमम जितना हो सके आपका एटलीस्ट काफ मसल लगे या तो थाइस लगे, कि आपका जो भी लेग स्ट्रेट हो रहा है ना उसका ये, हाँ इसमें आप ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेचिंग जितना अच्छा होगा आपका हैमस्ट्रिंग एंड हिप दोनों ही फ्री हो जाएंगे। और इसको अगर डेली करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये मिनिमम 20 कीजिएगा और मैक्सिमम 30, 40, 50 जितना आपसे हो सके उतना ही कीजिए। लेकिन एज ए बिगिनर्स आप आराम से करो, धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना है। ओके, एंड देन रिलैक्स। अभी फिर से हल्का सा बटरफ्लाई करो, इसके बाद थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेना। इससे आपका जो हिप का जो टेंशन है वो फ्री हो जाएगा और रिलैक्स हो जाएगा। ओके, देन अप एंड डाउन करो, नी, दोनों नी को जब आगे की तरफ जाओगे
तब देखना कि नी भी जमी के साथ टच हो। एज ए बिगिनर्स नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे की तरफ देखते हुए चेस्ट को टच करना है, ठीक है। फॉरवर्ड बेंडिंग में आगे की तरफ देखते हुए टच करना है चेस्ट को, देन होल्ड करो। सब आप 10 काउंट 10 काउंट 10 ब्रीथ 10 काउंट। सिर्फ आपको स्कंदासन मूवमेंट मिनिमम 20 देन अबव। अभी दोनों लेग्स को स्ट्रेट करो, पश्चिमोत्तानासन अप एंड डाउन। हाथ से पैर को टच मत करना, जस्ट हाथ आगे की तरफ जितना हो सके मैक्सिमम पुश करो। टोज को अंदर की तरफ रखना है, स्पाइन स्ट्रेट रखो, जितना हो सके आगे की तरफ जाना है। देन होल्ड करो, यहाँ पर भी आपको 10 काउंट ही करना है। देन राइट लेग को अपने लेफ्ट थाइस के ऊपर उठाओ, एंकल जो रहेगा वो थाई पे रखना है, एंड देन फिर से अप एंड डाउन। स्पाइन स्ट्रेट रखना, जितना हो सके अपना लोअर पार्ट को आगे की तरफ पुश करो, एंड देन होल्ड फॉर 10 सेकेंड। नेक्स्ट साइड, ध्यान से देख लो कि पैर कहाँ रखना है। इससे आपका ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज से आपका पूरा बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड वेट लूज तीनों ही आपका बहुत इफेक्टिव है। ये अगर डेली प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हाँ, इसमें बीच बीच में कुछ चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे, कुछ माइनस करेंगे, तो आप ये वीडियो देखते रहे ना। मैं अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो कि आपको और भी वीडियो मेरा मिलता रहे। अभी जितना हो सके दोनों लेग्स को वाइडर करो, ठीक है, जितना हो सके आगे की तरफ। दोनों जो उंगली है, पैर की उंगली, वो ऊपर की तरफ रहेगा, ऊपर देखते हुए जस्ट फॉरवर्ड बेंड, ठीक है। एज ए बिगिनर्स यहाँ पर कुछ गलतियाँ होता है, ठीक है। तो ये गलतियाँ क्या होता है मैं आपको सब समझाऊंगा, सब दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप मेरा वीडियोस को देखते रहिएगा कि हम लोग गलती कहाँ करते हैं, कौन से पार्ट में हम लोग गलती करते हैं जिसके वजह से हमारा जो पोस्चर है ना वो गलत हो जाता है, एंड देन वी सफ़र सम पेन। सॉरी, अपने कुछ पेन से हम लोग उस फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ट्राई करो कि लेस पेन हो, लेस इंजरी हो। तो इसलिए आपके बॉडी में कभी भी फोर्सली मत करना, जस्ट आराम से करो, जितना अलाउ करता है बॉडी उतना ही करना है। देन साइड ट्विस्टिंग करो, हर पोस्चर में आपको 10 ब्रीथ स्टे करना है, ठीक है। तो थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ओके। ये इसके बाद जो है ना बॉडी रिलैक्सेशन आता है, तो कुछ आसना से जो आपको एंड में करना है, इससे आपका बॉडी रिलैक्स फील होता है। फर्स्ट इज सेतु बंधन आसन करो, जस्ट दोनों लेग को बेंड करो, हाथों से पकड़ो और हिप को ऊपर की तरफ पुश करो। देन इज पवन मुक्त आसन, दोनों नी को बेंड करके चेस्ट पे लगाओ और हेड को ट्राई करो नी पे लगाने के लिए। 10 ब्रीथ स्टे। देन इज मरकटा आसन, दोनों हाथ को वाइडर करो, राइट लेग को ऊपर उठाओ एंड धीरे से अपने लेफ्ट हैंड पे रखना है, एंड अपना जो हेड है वो ऑपोजिट साइड रखना है। बोथ नी आर स्ट्रेट। देन धीरे से उसको उठा के जगह पे रखो, एंड देन लेफ्ट लेग को उठाओ एंड देन राइट हैंड पे रखो, हेड ऑपोजिट साइड। ध्यान रहे कि वो दोनों जो शोल्डर है ना, ये दोनों शोल्डर फ्लोर या मैट के साथ टच पे रहे, ठीक है। हेड ऑपोजिट साइड रहेगा। बस ये तीनों आसन आप अगर एंड में कर देते हो तो ये बॉडी ढीला रिलैक्स हो जाता है। एंड एंड में ध्यान रखिएगा, जो भी जितना जैसे भी आसनास करते हो उसके बाद शवासन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शवासन में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आपको स्टे